बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अक्टूबर 2024 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल और बदलती खबरों बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबाते शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। होम डिलीवरी सर्विस के कारकुनों के लिए यूनिफॉर्म लाजमी, नया कानून, नई शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत बल्दियात ने होम डिलीवरी सर्विसेज की शराइत को मंजूर करते हुए कारकुनों के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी कर दिया। सर्विस से मुंसलिक कंपनी या इदारे के पास वैलिड लाइसेंस होना भी बुनियादी शराइत में शामिल है। वकालत के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग की जानब से होम डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक इदारों को हदायत जारी कर दी गई, जिन पर अमल न करना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। वज़ारत की जानब से जारी की जाने वाली शराइत में कहा गया कि होम डिलीवरी के लिए कंपनी की जानब से जो गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाए उसे मखसूस तरीके से तैयार किया जाए ताकि रखा जाने वाला सामान बाहिफाजत पहुँच सके। डिलीवरी के लिए जो ट्रांसपोर्ट ज़रा इस्तेमाल किया जाए उनका बाकायदा रोड परमिट भी वज़ारत से हासिल करना ज़रूरी है। डिलीवरी वैन पर कंपनी का मोनोग्राम और नाम वाज़ेह तौर पर मौजूद हो। जो गाड़ी इस्तेमाल की जाए उसकी सफाई और सैनिटाइजिंग का बाकायदगी से इंतज़ाम किया जाना ज़रूरी है। फूड डिलीवरी के लिए ज़राए नकल में ऐसे बंदोबस्त किया जाए कि गर्म खुराक को अलग कंटेनर और ठंडी अशिया को मखसूस कंटेनर्स में रखा जाए। दवाओं की होम डिलीवरी के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ उनमें मौजूद कंटेनर्स अद्वियात की स्टोरेज के लिए मखसूस होंगे और वो गाड़ियाँ जो सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस के लिए ही हों। डिलीवरी सर्विस है उसे मुंसलिक कारकुनों के पास वैलिड परमिट होना ज़रूरी है। कारकुन की जिस्मानी सफाई इंतहाई अहम होगी, जिनमें नाखूनों का बाकायदगी से काटना, यूनिफॉर्म की सफाई शामिल है। कारकुन इस बात के भी पाबंद होंगे कि डिलीवरी के दौरान सिगरेट नोशी ना करें। बीमारी की हालत में फूड डिलीवरी के कारकुन काम नहीं करेंगे। उनकी सेहत की जांच का अमल को यकीनी बनाते हुए उन्हें महफूज डिलीवरी की अमली तरबियत भी दी जाएगी। रियाद में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 392 ड्राइवरों का चालान कर दिया गया। रियाद में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी और दीगर इदारों की मुश्तरका तफ्तीशी टीमों ने अलबतहा के इलाके में एक ही दिन में ट्रांसपोर्ट निज़ाम की 392 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। SPA के मुताबिक मुश्तरका टीमों ने अलबहता के इलाके में टैक्सियों और सामान की तरसील के लिए 402 गाड़ियों के ड्राइवर से तफ्तीश जो है वो की और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 392 का जो है वो चालान किया गया। वाज़ेह है ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से रोड सेफ्टी ज़वाबित पर अमल न करने वालों की खिलाफ रोजाना बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब के तमाम शहरों में तफ्तीशी मुहिम शुरू की हुई है, जिसके तहत ऐसी टैक्सियों के ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है जो मुकर्रर ज़वाबित पर अमल नहीं करते हैं। किंग सलमान सेंटर की तरफ से जनूबी सूडान में इमदाद तकसीम कर दी गई। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने जमहूरिया जनूबी सूडान में इमदाद जो है सामान तकसीम किया है। आज वेबसाइट के मुताबिक जमहूरिया जनूबी सूडान के पसमानदा इलाकों के 2500 मुस्तहिक ख़ानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। तकसीम किए जाने वाले इमदादी सामान में खुश्क राशन, बच्चों का दूध, स्लीपिंग बैग्स और बुनियादी अद्वियात शामिल हैं। जनूबी सूडान में इमदादी सामान की तकसीम किंग सलमान सेंटर की तरफ से दुनिया भर में की जाने वाली जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका हिस्सा है। मशरक़ी रीजन और असीर में 2 अफराद को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला ने असीर और मशरक़ी रीजन में 2 लोगों को जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का जो फैसला है वो नाफिज किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी याहिया बिन मोहम्मद अल शबीली ने अपने वालिद को कत्ल किया था। मज़कूरा शख्स ने किसी बात पर झगड़े की बिनाद पर अपने वालिद पर छुरी से कई वार करके हलाक कर दिया। उसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसका जुर्म साबित हो गया। अदालत ने क़सास का फैसला सुनाया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक और ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी। वज़ारत ने कहा कि कल हफ्ते को असीर रीजन में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। दूसरी तरफ वज़ारत ने एक और इलामिया में कहा कि पाकिस्तानी तारक वतन काबुल जान लाल बादशाह को मंशियात स्मगल करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने ज़मीन में फसाद फैलाने के बायस सर कलम करने का फैसला सुनाया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और ऐवानी शाही ने फैसले की अमल दरामद की मंजूरी दी। वज़ारत ने कहा कल हफ्ते को मशरक़ी रीजन में उस शख्स के खिलाफ अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया है। फाल्कन नीलामी 1,91,000 रियाल में 2 बार फरोख्त हो गए। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में नीलामी जो है वो जारी है, जहां हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 2 बार 1,91,000 रियाल में फरोख्त हुए हैं।
عدل ویب سائٹ کے مطابق پہلا باز 41,000 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ دوسرے باز پر بولی کا آغاز 50,000 ریال سے ہوا، جبکہ 1,50,000 ریال پر بولی بند ہوئی۔ خیال رہے فالکن کلب کے تحت بازوں کی نمائش اور نیلامی جاری رہتی ہے، جس میں مقامی اور غیر ملکی شرکت کرتے ہیں۔ فالکن کی نیلامی میں مقامی لوگوں کے علاوہ بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے فارم بھی شرکت کرتے ہیں۔ فالکن فروخت کرنے کے خواہش مندوں کو کلب کی طرف سے تمام سہولتیں دی جاتی ہیں، جبکہ خریدنے والے کو باز کی ملکیت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ فالکن کی نیلامی کلب کے سوشل اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ لبنان کی مدد کے لیے 8واں طیارہ ریاض سے بیروت روانہ ہو گیا۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 8واں طیارہ آج اتوار کو بیروت روانہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے بیروت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز ہیں۔ واضح ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی جو پل ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں آج جو موسم ہے وہ کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے کہا آج اتوار کو جازان، نجران اور عسیر میں مطلع ابر آلود رہے گا، جس کے باعث بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور باہر ریجنز کے بالائی میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ صبح کے وقت دھند بھی چھائی رہے گی۔ اسی طرح ریاض اور مشرقی ریجن کے بعض علاقوں کے علاوہ صحرائے ربا الخالی میں بھی ہلکی بارش ہوگی۔ بحیرہ احمر میں شمالی اور شمال مغربی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی، جبکہ 1 سے 2 میٹر تک اونچی موجیں اٹھیں گی۔ خلیج عربی سمندر میں بھی شمالی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 30 کلومیٹر تک ہوگی، جبکہ 1 سے 1.5 میٹر تک اونچی موجیں اٹھیں گی۔ سعودی عرب میں سعودی کنگ خالد یونیورسٹی QS عرب رینکنگ 2025 میں نمایاں پوزیشن۔ سعودی عرب کی کنگ خالد یونیورسٹی نے QS عرب ریجن یونیورسٹی رینکنگ 2025 میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ SPA کے مطابق کنگ خالد یونیورسٹی کو S رینکنگ میں عرب دنیا کی 246 یونیورسٹیز میں 11ویں اور 34 سعودی یونیورسٹیز میں چوتھے نمبر پر رکھا گیا۔ یہ کامیابی ہائر ایجوکیشن، ریسرچ اور بین الاقوامی تعاون میں بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے قائم مقام صدر نے کہا یہ کامیابیاں یونیورسٹی کی حکمت عملی کا نتیجہ ہیں۔ گوگل کا نیا فیچر سستا فضائی سفر ممکن بنائے گا۔ اگر آپ آئندہ چند ماہ میں گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سستی سیاحت کے لیے گوگل سے مدد لیں۔ جی ہاں، گوگل نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے جس کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ کم از کم کتنی قیمت پر فضائی سفر کر سکتے ہیں۔ گوگل نے فلائٹ سرچ انجن کے لیے یہ نیا فیچر متعارف کروایا ہے۔ اس مقصد کے لیے فلائٹ سرچ انجن میں ایک نئے ٹیب کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ صارفین فلائٹ شیڈول سرچ میں وقت ضائع کیے بجائے صرف چیپسٹ آپشن کو دیکھ سکیں۔ گوگل کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا کہ متعدد فیسوں اور فیچرز کی جانچ پڑتال کی بجائے آپ ڈائریکٹ چیپسٹ آپشنز کے ٹیب پر کلک کریں۔ اس ٹیب میں آپ دیکھ سکیں گے کہ فضائی کمپنیوں اور تھرڈ پارٹی بکنگ ویب سائٹس کی کتنی قیمت کم پر سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ یہ فیچر سب سے پہلے امریکہ میں متعارف کرایا جا رہا ہے، مگر چند دنوں میں یہ آپشن دنیا بھر میں لوگوں کو دستیاب ہوگا۔ کمپنی کے مطابق اس فیچر سے فضائی سفر میں بچت کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ دورے کے لیے جو چیزیں ہیں اس کی منصوبہ بندی کرنا آسان ہو جائے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔